आज हम देखेंगे कंप्यूटर एमसीक्यू के टॉप 10 क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में भी रिपीट होते हैं और जो हमें जानना बहुत ज़रूरी रहता है, जो कि हमारे कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन भी उसे बोल सकते हैं और एग्जाम में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सेट नंबर 2। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन है। अब यहाँ पे देखिए इनपुट डिवाइस कौन है और आउटपुट डिवाइस कौन है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस हम उसको बोलते हैं जो कि हमारा सीपीयू में डाटा ट्रांसफ़र करता है। जैसे मान लीजिए कीबोर्ड से हम कुछ टाइप करते हैं तो वो सबसे पहले सीपीयू के पास जाता है। ठीक है, और फिर सीपीयू प्रोसेस कर करके मॉनिटर को भेजता है, तो हमारा जो आउटपुट हो जाएगा वो मॉनिटर हो जाएगा और कीबोर्ड जो हो जाएगा वो हमारा इनपुट हो जाएगा। ठीक है, तो इनपुट का मतलब क्या होता है, जिससे हम डाटा देते हैं। आउटपुट मतलब जिससे हम रिजल्ट लेते हैं। जैसे इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा हो जाएगा, कीबोर्ड। मॉनिटर आउटपुट हो जाएगा, प्रिंटर आउटपुट, उससे पेपर निकलता है प्रिंट होकर के। स्पीकर जिसमें से साउंड निकलता है, तो ये आउटपुट हो गया हमारा सब। इसका आंसर हो जाएगा कीबोर्ड, जो कि हमारा इनपुट डिवाइस है। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच मेमोरी इज वोलाटाइल, कौन सी मेमोरी वोलाटाइल है। अब यहाँ पे देखिए इसमें कंफ्यूजन वाला होता है कि वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे वोलाटाइल क्या होता है। वोलाटाइल उस मेमोरी को बोलते हैं हम लोग जिस मेमोरी में टेम्पोररी फाइल सेव होता है। जैसे मान लीजिए हम अभी कोई सॉफ्टवेयर फोटोशॉप या फिर एमएस वर्ड जो भी हम यूज कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर में जो जितना भी हम वर्क कर रहे हैं उसका क्या है, एक टेम्पोररी फाइल बनते जाता है। जब तक हम उसको सेव नहीं करेंगे तब तक उसका टेम्पोररी फाइल बनते जाएगा। अगर मान लीजिए लाइट चला जाता है, हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाता है अचानक से, तो क्या होता है, वो फाइल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं टेम्पोररी फाइल, जिसको वोलाटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। अब नॉन वोलाटाइल क्या होता है, उसमें जब हम फाइल जैसे मान लीजिए वर्ड पैड में या फिर एमएस वर्ड में या एमएस पेंट में, जिस किसी सॉफ्टवेयर में हम लोग कोई फाइल में वर्क कर रहे थे, अगर उसको बना रहे थे, अगर सेव कर लिए हैं, तो वो हमारा क्या होता है, परमानेंटली सेव हो जाता है। लाइट कटने के बाद भी हमारा फाइल वो दोबारा मिल जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंटली, जो कि है वो नॉन वोलाटाइल। ठीक है, तो वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अब यहाँ पे आता है कि वोलाटाइल मेमोरी कौन सा है और नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और ये हार्ड डिस्क है, सीडी रोम है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दोनों चीज, ये दोनों क्या चीज़ है, रैम और रोम। रैम का काम क्या है, जितना भी हमारा टेम्पोररी डाटा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम मोबाइल या फिर लैपटॉप लेने जाते हैं तो उसमें बोलता है 4 GB रैम है, 8 GB रैम है, 16, 32 या 64 GB रैम है। ठीक है, ऐसे करके हमको बताता है दुकान वाले। ठीक है, अब यहाँ पे जो रोम हो गया वो हमारा स्टोरेज डिवाइस हो गया, जो कि हम इसमें जितना भी फाइल सेव करके रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो रैम हो गया वो हमारा प्रोसेस डिवाइस। जैसे कि हम इसे बोल सकते हैं, जैसे हम जितना भी सॉफ्टवेयर रन करा रहे हैं वो किस में से टेम्पोररी फाइल स्टोर हो रहा है, रैम में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वोलाटाइल मेमोरी, वो क्या होगा, रैम, जो कि एक टेम्पोररी फाइल को स्टोर करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर, विच की इज यूज टू रिफ्रेश ए वेब पेज। इसमें से वेब पेज, जैसे मान लीजिए गूगल में या फिर क्रोम में जब हम कोई वेबसाइट पे जाते हैं या कोई वेबसाइट को यूज कर रहे होते हैं, तो मान लीजिए कि जैसे नेटवर्क को डिस्कनेक्ट होने के बाद फिर से कनेक्ट होता है तो तुरंत रिफ्रेश नहीं होता है। अगर हम उसे फिर से रिफ्रेश करना चाहते हैं या रिलोड बोल सकते हैं, तो उसके लिए कौन सा की प्रेस करना पड़ेगा हमको, F5। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, रिफ्रेश करने के लिए F5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फोर्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे देखिए एक और बढ़िया सवाल, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें कौन सा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे दो चीज होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एक जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, दोनों एक ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बोलते हैं जो हमारे कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ OS। ठीक है, OS का फुल फॉर्म ही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये नंबर में दिया हुआ है विंडोज़, यहाँ पे लिनक्स, ओरेकल और मैक OS।
यहाँ पे देखिए है ना OS ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नहीं है यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं है, क्योंकि देखिए विंडोज भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स जो है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ओरेकल ये नहीं है, और मैक OS ये तो है ही, ठीक है, एप्पल कंपनी का। अब यहाँ पे देखिए नहीं है तो किसमें करेंगे, ओरेकल जो है हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। HTTP का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर लिंक ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो आप क्या मारिएगा, देखिए HTTP का जो फुल फॉर्म होता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोला जाता है, ठीक है। HTTP यूज कहाँ होता है, जब भी हम लोग किसी वेबसाइट में या फिर क्रोम में जब यूज करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे HTTP लिखा हुआ आता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कहीं www या फिर HTTPS लिखा हुआ आता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 6 नंबर। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज फॉर वेब डेवलपमेंट। वेब विकास जिसको बोलते हैं, वेब डेवलपमेंट, जैसे वेबसाइट कोई बनाता है या फिर हम लोग अगर वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए कौन सा प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग जो प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, जो फर्स्ट जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए, वो हम लोग यूज करते हैं किसका, HTML का, ठीक है। HTML का जो प्रोग्रामिंग यूज होता है वो किसके लिए, वेब डेवलपमेंट बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। विच ऑफ दिस इज सर्च इंजन। अब देखिए यहाँ पे एक और बढ़िया सवाल, जिसका हम लोग यूज हर दिन करते हैं उसी का आंसर देना है। जैसे सर्च इंजन क्या है, कौन सा है इसमें से, सर्च इंजन कौन सा है, क्या गूगल सर्च इंजन है, क्या फेसबुक सर्च इंजन है, क्या व्हाट्सएप सर्च इंजन है, या फिर इंस्टाग्राम सर्च इंजन है, ठीक है। तो सर्च इंजन होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। सर्च इंजन हम उसे बोलते हैं जिसमें से हम कुछ भी कोई भी चीज़ को सर्च करते हैं तो उसका हमको आंसर तुरंत मिल जाता है, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन, जिसमें हम कोई भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे गूगल को हम यूज करते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी क्वेश्चन हो या फिर जो भी हमें चाहिए होता है उसके लिए हम उसमें टाइप करते हैं, वो हमें सर्च करके दे देता है आंसर ढूंढ करके, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन। तो इस ऑप्शन में से यहाँ पे सिर्फ गूगल ही सर्च इंजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 8 नंबर। विच की इज यूज टू डिलीट परमानेंटली। एक और क्वेश्चन यहाँ पे, हम लोग तो डिलीट पता था कि डिलीट के लिए क्या करेंगे, डिलीट बटन प्रेस करेंगे सेलेक्ट करके, डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ दिया है कि परमानेंटली डिलीट, हम ऐसे ही डिलीट करते थे तो क्या होता था, रिसाइकल बिन में जाकर के स्टोर हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिलीट परमानेंटली। तो यहाँ पे डिलीट परमानेंटली के लिए क्या शॉर्टकट यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर ये है डिलीट, ऑप्शन नंबर बी है शिफ्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल प्लस डी, और लास्ट ऑप्शन है अल्ट प्लस डिलीट। देखिए यहाँ पे डिलीट का जब हम लोग कोई ऑप्शन यूज करते हैं, डिलीट बटन प्रेस करते हैं, तो क्या होता है, वो हमारा रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाता है, जिसको हम वापस से ला सकते हैं। लेकिन हम परमानेंटली डिलीट के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ डिलीट को प्रेस करेंगे तो वो फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाता है, रिसाइकल बिन में नहीं जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। व्हाट डज PDF स्टैंड फॉर। इसका मतलब हुआ कि PDF का फुल फॉर्म क्या है, या फिर PDF का पूरा नाम। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 में है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर बी पब्लिक डाटा फाइल, ऑप्शन नंबर सी प्रिंट डॉक्यूमेंट फाइल, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आप PDF का अगर फुल फॉर्म आपको याद होगा तो आप मार सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। यही इसका एक्यूरेट आंसर है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF का। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर में देखेंगे हम लोग। विच ऑफ दीज इज ए क्लाउड स्टोरेज सर्विस। इनमें से कौन सा एक क्लाउड स्टोरेज सेवा है। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, क्लाउड स्टोरेज आप लोग सुने होंगे या फिर मोबाइल में देखे होंगे कि अब गूगल का क्लाउड स्टोरेज आने लगा है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है गूगल ड्राइव, MS वर्ड, VLC मीडिया प्लेयर, विनरर।
तो देखिए गूगल ड्राइव हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए, गूगल में स्टोर करने के लिए, ताकि हम उसे बाद में यूज कर सकें, या दूसरे फ़ोन में यूज कर सकते हैं, या कंप्यूटर में अगर स्टोर करके रखें तो उसको फ़ोन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों में एक ही ईमेल लॉगिन है तो। MS वर्ड का काम क्या है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम करना। VLC मीडिया प्लेयर, ये एक वीडियो प्लेयर है। ठीक है, WinRAR ये सॉफ्टवेयर को अनजिप करने में मदद करता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा गूगल ड्राइव। ये एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको ये PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, और इसका साथ ही साथ आपको सारा 10 क्वेश्चन का पूरा आंसर बाय आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड PDF। अगर इस पे आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो PDF अभी हमने यहाँ पे करवाया है क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक में भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, और टेलीग्राम के लिए चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये जो PDF प्रोवाइड हुआ है, या फिर किसी के पास भी ये PDF है, तो वो अगर इस वीडियो को देखना चाहते हैं, इस क्वेश्चन में जो हम डिटेलिंग में क्वेश्चन करवाए हैं उसका वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो इस चैनल का वीडियो लिंक जो इस क्वेश्चन को करवाए हैं उसका वीडियो वहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है।